बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे महकमा तालीम। एक फेसबुक पर एक पिक्चर जो कि बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है महकमा तालीम, और वो किस तरह लिखा हुआ है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। और मैं लिखता भी हूँ और दो तीन तरीके और तरह लिखूँगा, शायद कि मुस्तकबिल में वो तरीके भी राइज हो जाएं, क्योंकि एआई का दौर है, जदीद दौर है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह भी कोई भी चीज़ बदल सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह लिख सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लिखते हैं जी मीम। ये मीम देखिए, इस तरह जिस तरह पोस्ट में लिखा हुआ है उसी तरह लिखूँगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले। तो देखिएगा, अब लिखते हैं जी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम हे, और ये कॉफ, और यहाँ से हम मीम लिखेंगे, मीम और हे। ये देखिए, ये हमारा लिखा जाएगा जी महकमा। देखिएगा, हे इस तरह लिखनी है, और यहाँ से कॉफ इस तरह, और यहाँ से फिर इस तरह ही मीम बनानी है जिस तरह ये बनी हुई है, ये देखिए। और यहाँ से बारीक लाइन ऊपर इस तरह इसके साथ मिला देनी है। महकमा लिखा गया, तालीम देखिएगा। जिस तरह पोस्ट में लिखा है उसी तरह लिखूँगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये देखें जी, महकमा तालीम इसी तरह पोस्ट में लिखा हुआ है, जो कि बहुत वायरल हो रहा है। मीम लिखेंगे पहले, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक जी महकमा लिखेंगे, यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने है लिखनी है। अब दो चश्मी है, ये देखिए। और यहाँ पे कॉफ लिखना है जी, नुक्ते वाला। और यहाँ पे हमने मीम बनानी है इस तरह, महकमा और तालीम। तालीम देखिएगा, यहाँ से मीम, और ये गोलाई के साथ इसके साथ मिला देना है, यहाँ से मीम बन जाएगी महकमा तालीम। हो सकता है मुस्तकबिल में इस तरह भी कहीं आपको लिखा नज़र आ जाए। अब और तरीका एक लिखते हैं, वो भी देख लें। महकमा जिस तरह ये लिखा है उसी तरह बिल्कुल।
यहाँ से मीम और यहाँ से मीम की गोलाई और ये है महकमा। अब लिखेंगे जी तालीम। अब महकमा तालीम फिर लिखा गया और यहाँ पे हम आइन बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे मीम इस तरह और ये मीम की ऊपर बारीक लाइन मिलाएंगे ताकि मीम मुकम्मल हो। महकमा तालीम। अब इनमें से कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है आजकल कोई पता नहीं। खत्तात हजरात, पेंटर हजरात इस तरह के अल्फाज देखकर हैरानगी महसूस करते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो कि बड़े बड़े इदारे जो हमें सिखाते हैं वही गलत लिखते हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो हमें भी मजबूरन कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जो कि हमारे उसूल के ख़िलाफ़ होते हैं। तो बहरहाल आप लिखना सीखिए। जिस तरह का भी दौर आएगा आप इंशाअल्लाह खुशखत ही लिखेंगे। सीखना चाहते हैं तो आप सारे तरीके ही सीख लीजिएगा। लीजिए जनाब, फिर महकमा लिखते हैं। महकमा तालीम। यहाँ से मीम और मीम का अलिफ और यहाँ से मीम की गोलाई मिलाने के लिए और यहाँ से ये महकमा तालीम। अब इनमें से आप जो चाहे लिख सकते हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर। जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लिख सकते हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और मैं तो इंशाअल्लाह जब भी लिखूँगा ये नंबर 3 वाला ही लिखूँगा। अगर आप जो चाहें इनमें से लिख सकते हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर। मेरी माने तो यही लिखा करें। इस तरह और इस तरह और इस तरह बिल्कुल भी ना लिखा करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सही लिखा है या गलत लिखा है, आपको कौन सा सही लग रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और अजीज़ों कारब से भी शेयर किया करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।